गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 9 का हमारा जो 6 चैप्टर था पॉपुलेशन वह समाप्त हो चुका है। इस लेसन के अंदर लेट्स रिकॉल के नाम से यानी कि आइए याद करिए नामक जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में हम 2 वीडियो के भीतर अध्ययन करेंगे। तो आज पहले वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आप लोगों के सामने। 6 पॉइंट है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिनका बात या जिनका वर्णन इस लेसन में आया था। तो आइए करते हैं शुरुआत। सभी स्टूडेंट्स को मैं वापस दोहरा दूं, 9th क्लास के भीतर और 10th क्लास के भीतर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं लेसन के, उन सभी को आप अपनी नोटबुक्स में ज़रूर उतारिए। आपकी बोर्ड की दृष्टि से और आपके एग्जाम पेपर की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण ये बिंदु होते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए, अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिए। पॉपुलेशन इज द पिवटल एलिमेंट इन सोशल साइंस। यहाँ कहा जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में या सामाजिक विज्ञान में जो ये जनसंख्या नाम का शब्द है वे एक निर्णायक तत्व है। इट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम, यानी कि यह इस संदर्भ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, विच जो कि ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड, जिनके जो कि अन्य सभी जो तत्व हैं, अन्य सभी जो कारक हैं उनके ऊपर निरीक्षण करता है, उनको देखता है, एंड फ्रॉम विच, जिससे कि द डिराइव्ड सिग्निफिकेंट एंड मीनिंग, यानी कि एक ऐसा शब्द है जो कि किसी भी वर्ड के अर्थ को और उसके महत्व को प्रकट करता है। इंडियाज पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2011 स्टूड एट 1210.6 मिलियन। यहाँ कहा गया है कि मार्च 2011 में जो सेंसस हुई थी, यानी कि जनगणना का कार्य करवाया गया था, आप सभी लोगों को बताया था 15वें नंबर की जनगणना थी। तो 15वें नंबर की जनगणना के भीतर जो जनगणना का कार्य पूरा हुआ था मार्च 2011 में किया गया था। तो उस समय जो जनसंख्या थी वो थी 1210.6 मिलियन। मिलियन मतलब 10 अरब। तो काउंट करके लीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, जवाब आ जाएगा कितना होगा। तो लगभग 1 अरब 21 करोड़ की आबादी हो जाएगी। आगे, विच अकाउंट्स फॉर 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और हमने आपको बताया था कि 1 अरब 21 करोड़ की जो आबादी थी भारत की, वह पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर भारत आ गया था जनसंख्या के मामले में, और जो चीन था उस समय भी जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे था। भारत का स्थान दूसरा हो गया था, और भारत की जो कुल जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या के 17.5% था। तो ये हमने लेसन जब पढ़ा रहे थे तब भी बताया था, तो ज्यादा विशेष बात नहीं। सन 2011, यहाँ कह रहा है कि द 2011 सेंसस डाटा रिवील्स, यानी कि 2011 की जो जनगणना है उसके आंकड़े ये प्रकट करते हैं दैट यूपी विद अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 199 मिलियन पीपल इन द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। कहा जाता है सन 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें 199 मिलियन लोगों के साथ जो यूपी था वह भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य था। आगे, ऑन द अदर एंड, जबकि द हिमालयन स्टेट, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जबकि हिमालयन स्टेट यानी कि हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय पर्वत के क्षेत्र में आने वाला जो सिक्किम नाम का राज्य है वो इस तुलना में has a population of just about 0.6 million। तो हिमालय प्रदेश के क्षेत्र में आने वाला जो सिक्किम नाम का राज्य था वो जनसंख्या के मामले में बहुत ही कम जनसंख्या को रखने वाला राज्य था, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम में थी। जबकि राज्यों के मामले में यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या थी वो थी कौन से राज्य में? यूपी के भीतर। आगे देखते हैं, एंड लक्षद्वीप हैज ओनली 64,429 पीपल। जबकि लक्षद्वीप की बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश के भीतर तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था लक्षद्वीप। और आप सभी को पता होगा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की थी? दिल्ली की। आगे देखें, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 2011 कि 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनघनत्व की बात की जाए तो वो था 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि भारत का जो टोटल एरिया है उसके बारे में भी हम लोगों ने आपको बताया था कि भारत का जो टोटल एरिया है वो है ये भारत का टोटल एरिया है। तो इसमें पर स्क्वायर किलोमीटर पर
यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर 382 लोग रह रहे थे। आपस में इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो भी जनसंख्या का आंकड़ा होगा वो निकल करके आ जाएगा सन 2011 की जनगणना के अनुसार। अब इसमें डेंसिटी वेरीज फ्रॉम 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार टू ओनली 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। अब जन घनत्व के मामले में यदि देखा जाए तो जन घनत्व सबसे ज्यादा जब 2011 की जनगणना आई तो उसके आंकड़ों में सबसे ज्यादा जन घनत्व को रखने वाला जो राज्य था वो था बिहार, और 1102 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया के ऊपर रह रहे थे। आप लोगों को एक बात बता दूं, जन घनत्व में राज्य का साइज कभी फर्क नहीं डालता है। जितना राज्य का साइज होगा, चाहे वो कितना छोटे से छोटा ही हो, लेकिन यदि उसके 1 स्क्वायर किलोमीटर पर लोगों की संख्या बहुत अधिक है तो जनघनत्व सबसे ज्यादा उसी एरिया का होगा, तो साइज से फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखें तो ये जो जनघनत्व है वह 1102 लोग तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे थे बिहार में, जो कि भारत देश के भीतर जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा था। यानी कि डायरेक्ट भाषा में ये कहूँ तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व के मामले में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य था वो था बिहार, और सबसे कम की बात करें तो वह था अरुणाचल प्रदेश, जिसमें उस अरुणाचल प्रदेश नामक राज्य के क्षेत्र के प्रत्येक स्क्वायर किलोमीटर पर केवल 17 लोग निवास कर रहे थे। और आप लोगों को मैंने लेसन पढ़ाते समय ये भी जानकारी दी थी कि इतना ही आंकड़ा राजस्थान के जैसलमेर जिले का भी है। यानी कि राजस्थान का जैसलमेर का जो जिले का क्षेत्रफल है लगभग 33,000 किलोमीटर के आसपास है, तो उसके पर स्क्वायर किलोमीटर में भी जो जैसलमेर का जनघनत्व है वो लगभग 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर का है। अब पांचवा पॉइंट करते हैं, असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहाँ कहा गया है कि जैसे असम हो गया, असम नाम का राज्य आप सभी को पता है, असम के भीतर चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो चाहे असम जैसा राज्य हो गया जो कि हिमालय पर्वत क्षेत्र के आसपास इलाके में स्थित है, और या फिर भारत के जो प्रायद्वीपीय राज्य हैं उनके भीतर जनसंख्या घनत्व हमेशा औसतन आकार का रहता है, मध्यम आकार का रहता है, यानी कि ना ज्यादा रहता है ना कम रहता है, बीच वाले लेवल का होता है। वाई जबकि द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन यदि बात करें यानी कि असम का क्षेत्र हो गया या प्रायद्वीपीय क्षेत्र के आसपास का जो इलाका हो गया, प्रायद्वीपीय आपको मैंने बताया था एक ऐसा स्थान जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ और एक तरफ स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ, तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो जैसे भारत को जानते हैं हम प्रायद्वीपीय एक पेनिनसुलर एक देश है, तो जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जैसे कि असम राज्य हो गया या बाकी के प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गए, तो उनके भीतर औसत आकार में जनघनत्व रहता है। लेकिन बाकी का जो उत्तरी भारत हो गया या उत्तरी मैदान के क्षेत्र हो गए, जो केरला है, यहाँ की जनघनत्व जो है, यहाँ का जो जनघनत्व है वो अधिक से भी अधिक मात्रा में यहाँ पर मिलता है। हम लोगों ने आपको बताया था कि इन क्षेत्रों में ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है और बाकी जो क्षेत्र हैं उनमें कम जनघनत्व पाया जाता है। अंतिम पॉइंट है, India's population has been steadily increasing from 361 million in 1951। आप लोगों को बताया गया था कि देश जब हमारा आजाद हुआ था तब जनसंख्या लगभग 3 करोड़ ही थी, लेकिन उसके बाद में जो भारत की जनसंख्या थी वो बड़ी तीव्र गति से बढ़ती गई और 361 मिलियन तो थी 1951 में, लेकिन 2011 के अंदर बढ़ करके 1210 मिलियन तक ये पहुंच गए। यानी कि 1947 के भीतर 3 करोड़ आबादी थी, जबकि बात करें हम 2011 की तो ये जनसंख्या बढ़ करके 121 करोड़ पहुंच चुकी थी। आगे सिंस 1981, जबकि 1981 के भीतर हाउएवर फिर भी द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइन ग्रेजुअली। यानी कि 1981 का जो दशक आया था, 1981 का जो वर्ष आया था उससे पहले जनसंख्या काफी तीव्र गति से बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद में सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाए जिसके माध्यम से भारतीय सरकार ने ये इस मुद्दे पर ध्यान दिया कि देश की जनसंख्या को कंट्रोल किया जाना बहुत अधिक आवश्यक है। तो इस वजह से उन्होंने 1951 के बाद में ऐसी तरीके अपनाए गए, ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिससे कि देश की जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। तो उसके बाद से जो जन्म दर थी उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाने लगा और भारत की जनसंख्या को के ऊपर भी थोड़ा नियंत्रण कायम किया गया। Still 182 million people were added to the total population in 1990s alone। लेकिन फिर भी हम यदि देखें तो लगभग 182 मिलियन लोग जो हैं
वे केवल 1990 के वर्ष के अंदर ही कुल पॉपुलेशन के अंदर बढ़ गए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ये 6 पॉइंटों के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो के भीतर बाकी सभी पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और आप लोगों को जैसा कि बताया गया कि जो अभी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए उनको आप जरूर अपनी नोटबुक के भीतर नोट डाउन कीजिए। बोर्ड की दृष्टि से और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण तत्व हैं और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक्स।